अपने पिता की विरासत यानी कि खगड़िया सीट को बचाने के लिए इस बार चिराग पासवान ने एक नई चाल चली और महबूब अली कैसर की जगह इस बार चिराग पासवान ने भरोसा जताया राजेश वर्मा पर। आज लोकसभा के चुनाव हुए खगड़िया में, तो खगड़िया में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो अब मतदाता चिराग पासवान के इस भरोसे पर कितना विश्वास जता रहे हैं ये तो 4 जून को नतीजे में पता चलेगा। लेकिन आज सुबह से ही मतदान को लेकर के खगड़िया में बड़े स्तर पर वोटिंग हुई है। सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली और शाम तक ये सिलसिला जारी है। स्थिति है कि जो वोटिंग का प्रतिशत है वो पहले ही 50% को पार कर चुका है। इन सब के बीच अब जो अंतिम नतीजे आएंगे वोटिंग के वो तो अलग रहेंगे, लेकिन खगड़िया में कौन किस ओर जा रहा है? क्या इस बार वहां लाल झंडा यानी कि संजय कुमार की जीत होगी या फिर राजेश वर्मा चिराग के भरोसे को जीत में तब्दील करेंगे? और जो रामविलास पासवान अब तक खगड़िया में महबूब अली कैसर के नाम पर अपनी जीत दिलाते रहे थे दल को, तो वैसा ही कुछ इस बार चिराग के लिए संभव है। आपने कहा कि संजय सिंह, मैं कहूँगा संजय सिंह कुशवाहा, संजय कुमार कुशवाहा जी, ठीक है। खगड़िया कौन जीत रहा है हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, लेकिन थोड़ा देखिए कि माहौल क्या रहा चुनाव इस बार। देखिए जब चुनाव शुरू हो रहे थे खगड़िया में माहौल ये था कि बाहरी बनाम स्थानीय हो गया था, लेकिन इसको टैकल किया गया, इसको काउंटर किया गया मोदी के नाम पर। अब मोदी का चेहरा वहाँ पर पूरी तरीके से आज चिराग पासवान ने भी एक जानकारी भी ऐड ऑन कर दे। चिराग पासवान ने भी अलौली में जो है वो वोट दिया, हाँ। पशुपति पारस ने भी जो है वो वोट दिया। सब दोनों वीडियो जो है वो हम पैच कर रहे हैं, ठीक है। राजेश वर्मा शुरुआती दौर में लग रहा था कि वो शायद कमजोर उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि देखिए आरजेडी महबूब अली कैसर ने मोर्चा खोल लिया, आरजेडी ज्वाइन कर लिया और उन्होंने कसम खा रखा है कि वो इस सीट से तो कम से कम चिराग पासवान को हरा के दिखा दें, तभी तो उनकी ताकत भी बचेगी, तभी तो जो राजनीतिक गलियारों में ये हल्ला रहेगा। देखिए महबूब अली कैसर ने हरा दिया, तभी तो आपकी ताकत बचती है। और उन्होंने पूरी कोशिश की कि कम से कम खगड़िया के मुसलमान हैं वो तो वोट ना करे राजेश वर्मा को। यंग थे, कम उम्र है, व्यापारी है राजेश वर्मा, भागलपुर से आते हैं, बाहरी स्थानीय करने की कोशिश की गई। और लेकिन यहाँ पर भी वही देखा गया कि पहले और दूसरे चरण में जो चीज़ मिसिंग थी ना एनडीए में, उसकी भरपाई की गई। प्रवक्ता से संजीव कुमार विधायक थे, शुरू से ही जो हम लोग दबी जुबान से या पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा संजीव कुमार को लेकर कही जाती है, उससे कोई इनकार नहीं किया जाता, लेकिन संजीव कुमार ने भी प्रवक्ता में संजय कुमार के लिए खूब फील्डिंग की। सम्राट चौधरी जो कि प्रवक्ता से कभी विधायक हुआ करते थे, कुशवाहा समाज से ही आते हैं, उन्होंने भी खूब फील्डिंग की। तो एनडीए पूरा मतलब जो है ना इनको लग गया, मतलब कि राजेश वर्मा पीछे हो सकते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी गई राजेश वर्मा की। और अब यहाँ से जो हमें लग रहा है कि रेस में आगे हैं और जीतेंगे जो है वो खगड़िया। एनडीए की झोली में खगड़िया आने वाली है। जातीय समीकरण थोड़ा देख लेते हैं। यादव बहुल लोकसभा क्षेत्र माना जाता है, यादव की संख्या जो है वो करीब 3.5 लाख है खगड़िया में, मोटा आंकड़ा हम बता रहे हैं। मुस्लिम की आबादी 1.5 लाख है, निषाद की संख्या जो है वो 1.5 लाख है, कुर्मी कुशवाहा 2.5 लाख है, स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो 1.5 लाख है, SC ST जो है वो यहाँ पर 1.5 लाख है, मोटे तौर पर ये आंकड़ा है। और कुशवाहा समाज कुर्मी कुशवाहा को मिला दिया जाए तो 2.5 लाख वोट है। और चूंकि ये वोट वैसे तो एनडीए खेमे का है, लेकिन आरजेडी के कहें कि महागठबंधन खेमे में जो उम्मीदवार हैं वो खुद कुशवाहा समाज से आते हैं। और ये एक डर था एनडीए को, इसकी भरपाई करने के लिए कई कुशवाहा नेता को ऑन फील्ड खगड़िया में उतारा गया। और इसका नतीजा जो अब तक फीडबैक हमारे पास आ रहा है वो बड़ा पॉजिटिव आ रहा है। जो वोटिंग पैटर्न हुआ और जिस तरीके से आपने बताया कि आंकड़े आए वोट के, वो बड़े अच्छे हैं। और एनडीए उम्मीदवार के लिए कहीं ना कहीं वो इस वक्त थोड़े से चिंता मुक्त होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे, क्योंकि जो फीडबैक उनको भी आ रहा होगा वही जो हमको आ रहा है। और यहाँ पर एज है खगड़िया में राजेश वर्मा के लिए, क्योंकि एनडीए ने यहाँ पर पूरी मेहनत जो है वो की है। पहले दूसरे चरण में जो लूपहॉल एनडीए में रहा उसको भरा गया, और जहाँ है वही तो भरने के लिए तो ही तो पीएम मोदी का दौरा यहाँ पे रोड शो लगाया गया है कि ताकि एनडीए के जो सपोर्टर्स हैं, एनडीए के जो समर्थक हैं, उनमें नई ऊर्जा का संचार जो है वो किया जा सके। क्योंकि पहले दूसरे चरण में इस ऊर्जा की कमी तो थोड़ी बहुत तो देखी गई थी, लेकिन इसी संचार बढ़ाने के लिए ऊर्जा का नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और खगड़िया में जो फीडबैक हमें आ रहा है, यकीनन जानिए कि राजेश वर्मा को एज है यहाँ पर कि खगड़िया से वो जीत सकते हैं। हालांकि जो CPIM के उम्मीदवार हैं उनको भी कम नहीं आंका जा सकता है।
है वो डाउन टू अर्थ है, पैसों से थोड़ी नहीं, कम और पड़े, एक ये भी लेकिन है हाँ, देवांशु, दरवाजा जैसे हाँ, जैसे जो भी बता रहे थे ना, जो वहाँ पर खगड़िया में तमाम समीकरण है, तो कुर्मी कुशवाहा, तो हम कुंवर कुशवाहा की बात करें तो कुशवाहा जाति के ठीक ठाक वहाँ वोटर्स हैं, हाँ। और उसी जाति से आते हैं संजय कुमार कुशवाहा। हाँ। दूसरी ओर यादवों का सर्वाधिक वोट प्रतिशत है खगड़िया में। हाँ। तो यादवों के लिए ये कहा जाता है बिहार में कि यादव का नेता लालू यादव, यानी कि तेजस्वी यादव, लालू यादव उनके नेता हैं। तो इन तमाम समीकरण एक तरीके से उनके लिए पॉजिटिव दिखते तो हैं कागजी आंकड़ों में, लेकिन जमीन पर ये कितना फायदेमंद सौदा हुआ है, हाँ। इसे लेकर के कई तरीके की चुनौतियां रही हैं। पिछले चुनाव में भी ये देखने को मिला कि तमाम प्रयासों के बाद भी राजद के जो कैंडिडेट्स रहे थे उन्हें वहां सफलता नहीं मिली थी। मकबूल केसर को एनडीए के उम्मीदवार होने के बावजूद भी जीत मिली थी। तो वही ट्रेंड संभवतः इस बार भी जमीनी स्तर पर दिख सकता है। और देखिए ना, 2014 में महबूब अली कैसर खगड़िया से जीते थे, 76,000 वोटों से जीते थे, जी। ठीक है। और 2019 में वो करीब 2.5 लाख से वोटों से वो जीत जाते, इतना मार्जिन जो है वो रहा था। मुकेश सैनी उस वक्त जो है वो महागठबंधन के उम्मीदवार थे। लेकिन हाँ, जो भी नतीजा हो, लेकिन महागठबंधन के उम्मीदवार ने भी अच्छा मेहनत जो है वो किया। दरवाजा खटखटा के जो लेफ्ट पार्टी के जो स्टाइल होता है ना, उस स्टाइल में पूरा खाटी करता थे जो उम्मीदवार थे, और उन्होंने खूब मेहनत की है और फिर भी यहाँ एज राजेश वर्मा को जाता है। देखना है तो अब राजेश वर्मा को यहाँ पर एज जाता है या फिर फाइनल नतीजे में जो वहाँ पर संजय कुमार हैं उनकी ओर कुछ हो जाता है, ये तो 4 तारीख को पता चलेंगे। लेकिन उसके पहले तमाम, जैसा देवांशु ने बताया कि खगड़िया से वहाँ पे जाने के बाद जो स्थितियाँ बनी थी, लोगों के जो अलग अलग आकलन थे, अब फिर आज वोटिंग पैटर्न के बाद जो तमाम चीज़ें आई हैं, उसमें ये खगड़िया का मोटा मोटी आकलन है। देखना महत्वपूर्ण होगा आगे क्या होगा। तो तमाम बिहार में जो 5 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव हुए हैं, उन चुनावों के बाद ये स्थितियां बनी हैं कि बिहार में एक बार फिर से जिस 40 की 40 लोकसभा सीटों को जीतने का हुंकार भरने के साथ एनडीए ने अपने सियासी सफ़र को इस बार लोकसभा चुनाव में शुरू किया था, उसमें यह चरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। जदयू का एक कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला एरिया है पूरा का पूरा, जिस इलाके में चुनाव हो रहा है। तो अब देखना महत्वपूर्ण है कि 4 जून को क्या नतीजे आते हैं। उसके पहले आज के चुनाव में जो चीज़ें रहीं, जिन जिन सीटों पर जो स्थितियाँ बनी, मेरे साथी देवांशु ने आपको बताया कि वहाँ क्या स्थिति रही है।